आज आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बैठे अपने दोस्त से एक क्लिक में बात कर सकते हो और उसे पैसे भी भेज सकते हो और उसका चेहरा भी देख सकते हो। और ये सब सिर्फ एक चीज की वजह से मुमकिन है, इंटरनेट। एक ऐसा आविष्कार जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रखा है। आज एक भारतीय, एक अमेरिकन और एक यूरोपियन हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद दोस्त बन सकते हैं, एक ही वेब सीरीज देख सकते हैं, एक ही गेम खेल सकते हैं और एक दूसरे से तुरंत बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही पूरी दुनिया का इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाए, गूगल मैप्स, यूपीआई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अमेज़न और फ्लिपकार्ट सब कुछ खत्म हो जाए और सबसे डरावनी बात, शायद कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया 21वीं सदी से सीधा 19वीं सदी में पहुंच जाए। बैंकिंग सिस्टम रुक जाएगा, अरबों डॉलर का कारोबार ठप पड़ जाएगा और शायद पूरी दुनिया में कुछ ही घंटों में अफरा तफरी भी मच जाएगी। और आज की वीडियो इसी बारे में है कि अगर इंटरनेट हमेशा के लिए गायब हो जाए तो हमारी दुनिया कैसी होगी। तो इंटरनेट गायब होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ गूगल, इंस्टाग्राम या यूट्यूब नहीं है। इंटरनेट दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर्स का एक विशाल नेटवर्क है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बहुत से लोग तो सोचते हैं कि इंटरनेट तो सैटेलाइट से चलता है, लेकिन यह आधा सच है। असलियत तो यह है कि दुनिया का लगभग 95% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी लाखों किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए चलता है। और सबसे गर्व की बात तो यह है कि इस फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करा था एक भारतीय ने, और वो थे नरेंद्र सिंह कपानी, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। यही फाइबर ऑप्टिक केबल्स हर सेकंड करोड़ों जीबी डेटा एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती है। इन्हीं पर चलती है बैंकिंग, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट्स, मिलिट्री और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी। अब जरा सोचिए कि अगर कोई सनकी इंसान आकर इन केबल्स को काट दे या किसी वजह से ये पूरा नेटवर्क बंद हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले शायद आप YouTube खोलोगे अनटोल्ड पाई की नई वीडियो देखने के लिए, लेकिन वो चलेगी ही नहीं। इंस्टाग्राम रिफ्रेश करोगे, कुछ भी लोड नहीं होगा। गूगल सर्च डेड, यूपीआई पेमेंट्स फेल्ड, कैब बुक करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा, गूगल मैप्स भी बंद हो जाएंगे और यहीं से असली दिक्कत शुरू हो जाएगी। हर दिन करोड़ों डिलीवरीज होती हैं, लेकिन बिना मैप्स के ड्राइवर को रास्ता नहीं मिलेगा। लाखों पार्सल्स भी बीच रास्ते में अटक जाएंगे। फूड डिलीवरी से लेके मेडिसिन तक सब कुछ डिले होने लगेगा। शुरुआत में कुछ मिनटों तक लोगों को यह लगेगा शायद सर्वर डाउन है, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतेंगे लोगों को समझ आने लगेगा कि प्रॉब्लम सिर्फ उनके फोन में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है। और यहीं से क्रिएट होगा सबसे बड़ा पैनिक। अब शुरू होगी असली तबाही। इंटरनेट सिर्फ मीम्स, रील्स और यूट्यूब नहीं चलाता, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी भी चलाता है। हर सेकंड लाखों ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैंक्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, स्टॉक मार्केट में हर सेकंड करोड़ों रुपयों की ट्रेड होती है, कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भेजती हैं और सभी देशों के बीच अरबों डॉलर की पेमेंट्स भी होती हैं। अब सोचिए कि अगर इंटरनेट ही गायब हो जाए तो आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े भी हो सकते हैं, लेकिन दूध लेने के लिए आपके पास 100 रुपए नहीं है, क्योंकि यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सब कुछ बंद हो गया है। लोग कैश निकालने के लिए बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में बैंक का कैश भी खत्म हो जाएगा। स्टॉक मार्केट्स की ट्रेडिंग रुक जाएगी, क्योंकि बिना इंटरनेट के करोड़ों ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं हो पाएंगे। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी सब कुछ ठप पड़ जाएगा। एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और बड़े से बड़े शेयर होल्डर सड़क पर नजर आएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और सिर्फ एक दिन में दुनिया की इकोनॉमी को अरबों नहीं सैकड़ों अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में इंटरनेट सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है बल्कि इंटरनेट ही पैसा है। इकोनॉमी के बाद जिस सेक्टर पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। आज दुनिया का लगभग हर प्लेन, हर शिप, हर ट्रक किसी ना किसी रूप से इंटरनेट और जीपीएस पर निर्भर है।
इंटरनेट गया तो जीपीएस भी लगभग बेकार ही हो जाएगा, जिससे फ्लाइट्स डिले होने लगेंगी। समुद्र में चल रहे हजारों कार्गो शिप अपनी लोकेशन और रूट्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। पोर्ट्स पर लाखों कंटेनर्स फंस जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में भी कमी होने लगेगी और सिर्फ कुछ ही दिनों में सुपरमार्केट्स में खाने का सामान भी लगभग ना के बराबर मौजूद होगा, लेकिन उसे सही जगह तक पहुंचाने का सिस्टम टूट चुका होगा, जिससे महंगाई बढ़ने लगेगी और लोगों के पास कैश नहीं होगा, जिससे क्राइम बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि इसकी सबसे बड़ी दिक्कत शॉपिंग या डिलीवरी की होगी तो आप गलत हैं। इसका असर हॉस्पिटल्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, मेडिसिन इन्वेंट्री, लैब रिपोर्ट्स, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, अपॉइंटमेंट सिस्टम, आज ये सब डिजिटल हो चुका है। अगर इंटरनेट चला गया तो डॉक्टर्स के पास कई मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड्स तक नहीं होगा, यानी डॉक्टर्स को यह पता नहीं होगा कि किस मरीज को किस दवा से एलर्जी है, जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हिस्से की। मॉडर्न वॉर्स सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स के जरिए नहीं जीते जाते, जैसा वर्ल्ड वॉर 2 में होता था। आज उन्हें जीता जाता है इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंटेलिजेंस, सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन, ड्रोन फीड्स, साइबर डिफेंस, और ये सब तेज और सुरक्षित डेटा नेटवर्क्स पर निर्भर करता है। हर देश के पास मिलिट्री के अपने सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, लेकिन अगर पूरी सिविलियन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए तो लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन, सप्लाई चेन्स, ये सब कोलैप्स हो जाएंगी और देश खतरे में आ जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, तो क्या इंटरनेट के बिना ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद जरूर हो जाएगी और कई लोग इस पैंडेमिक को सरवाइव तक नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरनेट वाकई हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।